जरा कल्पना कीजिए, एक गरीब मजदूर पूरे दिन धूप में काम करता है। शाम को उसे 600 या 700 रुपए की मजदूरी मिलती है। घर में राशन कम है, बच्चों की स्कूल फीस बाकी है, माँ की दवा खरीदनी है। लेकिन अगले ही दिन वो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, दरगाह या किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर जाकर अपनी कमाई का एक हिस्सा दान कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया है कि दान करोगे तो भगवान खुश होंगे, पुण्य मिलेगा, पाप कट जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, किस्मत बदल जाएगी, मन्नत पूरी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या इन दावों का कोई ऐसा प्रमाण है जिसे हर व्यक्ति जांच सके, या फिर ये ऐसे दावे हैं जिन पर केवल विश्वास करने के लिए कहा जाता है? साथियों, अगर किसी को प्रार्थना करने से मानसिक शांति मिलती है तो ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जब आस्था के साथ पैसा जुड़ जाता है, जब लोगों से कहा जाता है कि दान देने से उसका भविष्य बदल जाएगा, जब डर, उम्मीद या चमत्कार के नाम पर आर्थिक फैसले प्रभावित होने लगते हैं, तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। और आज हम वही सवाल पूछेंगे। ध्यान दीजिए, आज दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म के पास विशाल धार्मिक संस्थाएं हैं। कहीं भव्य मंदिर हैं, कहीं विशाल मस्जिदें हैं, कहीं चर्च, कहीं मठ, कहीं आश्रम, कहीं दरगाहें। हर जगह लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। लोग दान देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, नगद पैसा देते हैं, जमीन भी दान कर देते हैं। कई लोग अपनी पूरी संपत्ति तक धार्मिक संस्थाओं के नाम कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग दान क्यों करते हैं, सवाल यह है कि क्या वे पूरी जानकारी के साथ ये फैसला लेते हैं, या भावनाओं के प्रभाव में, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी, उन्हें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, ऐसा सोच के वो दान करते हैं। इमोशन सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल है। मार्केटिंग की दुनिया में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, लोग हमेशा लॉजिक से नहीं खरीदते, वे इमोशन से निर्णय लेते हैं और बाद में लॉजिक से उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए अगर तुमने दान नहीं दिया तो भगवान नाराज हो सकते हैं, या दान दोगे तो तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, तो उसका फैसला तर्क से होगा या इमोशन से? दुनिया में दो भावनाएं इंसान पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं, फियर और होप, यानी कि डर और उम्मीद। धार्मिक संदेशों में अक्सर ये दोनों भावनाएं दिखाई देती हैं। डर पाप का, नरक का, बुरे कर्मों का, अशुभ का, और उम्मीद स्वर्ग की, जन्नत की, मोक्ष की, किस्मत बदलने की। इसलिए जब इंसान मुश्किल दौर से गुजरता है, जैसे कि बीमारी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, रिश्तों की समस्या, तब वो समाधान खोजता है। और इसी समय कई जगह उसे कहा जाता है कि इतना दान कर दो, इतनी पूजा कर लो, ऐसा विशेष अनुष्ठान करा लो, ये चादर चढ़ा दो, ये चढ़ावा चढ़ा दो। सवाल ये नहीं है कि ऐसा हर जगह होता है, सवाल ये है कि जहां होता है वहां लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। अगर कोई डॉक्टर कहे ये दवा आपकी बीमारी ठीक करेगी, तो हम जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल कहाँ है, रिसर्च होती है, इसकी एविडेंस कहाँ है। लेकिन अगर कोई कहे कि ये पूजा करने से नौकरी मिल जाएगी, ये दान करने से व्यापार बढ़ जाएगा, ये अनुष्ठान करने से ग्रह शांत हो जाएंगे, तो मोस्टली लोग एविडेंस नहीं मांगते हैं। क्यों? क्या केवल इसलिए कि ये धार्मिक दावा है? या धार्मिक दावा होने से किसी बात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है? यहाँ एक बात बहुत क्लियर कर दूं, दान देना गलत नहीं है। अगर आपका पैसा भूखे लोगों को खाना खिलाता है, अस्पताल बनाता है, स्कूल बनाता है, गरीब बच्चों की पढ़ाई कराता है, आपदा राहत में काम आता है, तो ये समाज के लिए सकारात्मक योगदान है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिलाकर पैसा लिया जाए कि इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, भगवान तुम्हारे बैंक अकाउंट में बरकत डाल देंगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तो ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है? क्या इसका कोई सत्यापित प्रमाण है? यही वो सवाल है जिससे लोग अक्सर बचते हैं। अब एक और सवाल, अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, संपूर्ण है, तो उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्या पूरे ब्रह्मांड का निर्माता नगद दान, सोना, चांदी या महंगे चढ़ावे का मोहताज हो सकता है? अगर नहीं, तो फिर ये पैसा किसके पास जाता है? इसका यूज कैसे होता है? क्या उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक होता है? क्या हर संस्था अपने दान का पारदर्शी ऑडिट जारी करती? कुछ संस्थाएं ऐसा करती हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर आम व्यक्ति को ये जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जैसा कि अभी राम मंदिर पर ऐसा ही मामला चल रहा है।
वहां पर चंदा चोरी करने का मामला सामने आया है। और जब कोई सवाल पूछता है उससे कई बार कहा जाता है कि श्रद्धा रखो, सवाल मत पूछो। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जहां करोड़ों रुपए का लेन देन हो, वहां ट्रांसपेरेंसी मांगना गलत नहीं हो सकता। ये समझना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना नफरत नहीं है, तर्क करना अपमान नहीं है, प्रमाण मांगना अपराध नहीं है। अगर कोई संस्था लोगों से पैसा लेती है तो लोगों को ये पूछने का अधिकार है कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसका ऑडिट कौन करता है, इससे समाज को क्या लाभ मिला, और जिन वादों के आधार पर पैसा लिया जा रहा है क्या उन वादों के समर्थन में कोई जांच योग्य प्रमाण है। अगर किसी संस्था के पास इन सवालों के क्लियर जवाब हैं तो उसे सवालों से डरना नहीं चाहिए। मान लीजिए एक गरीब परिवार है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं है, किसी सदस्य की दवा के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसी परिवार के लोग किसी धार्मिक स्थल पर हजारों रुपए का चढ़ावा चढ़ा देते हैं। क्यों? क्या उन्होंने गणित लगाया? क्या उन्होंने कॉस्ट वीएस बेनिफिट का हिसाब किया? या उन्होंने विश्वास के आधार पर बस फैसला ले लिया? यही वो जगह है जहां हमें इंसानी साइकोलॉजी को समझना होगा। इंसान उम्मीद पर जीता है। इंसान केवल रोटी से नहीं जीता, वो उम्मीद से भी जीता है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब लोग कम धार्मिक होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संकट आ जाता है, जैसे कि बीमारी, नौकरी छूट जाना, या बिजनेस में नुकसान, परीक्षा का डर, बच्चा बीमार पड़ जाए, या परिवार में कोई बड़ी समस्या आ जाए, तो इंसान किसी सहारे की तलाश करता है। यहीं से धार्मिक आस्था और भी मजबूत हो सकती है। इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी की मजबूरी, डर या उम्मीद का आर्थिक लाभ उठाया जाने लगे। जरा सोचिए, अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि अगर ये पूजा नहीं करवाई तो ग्रह नाराज हो जाएंगे, अगर ये अनुष्ठान नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा, अगर ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्या ये सलाह है? ये डर पैदा करने की कोशिश है। इसी तरह दूसरी तरफ कहा जाता है, इतना दान कर दो तरक्की होगी, इतनी मन्नत मान लो काम बन जाएगा, इतना चढ़ावा चढ़ाओ भगवान कृपा करेंगे। ये होप है, उम्मीद है, यानी फियर भी है, होप भी है। दोनों मिलकर इंसान के फैसले को प्रभावित करते हैं। एक और सवाल, अगर केवल दान देने से किस्मत बदलती तो सबसे पहले धार्मिक संस्थाओं के आसपास रहने वाले लोग सबसे अमीर होने चाहिए थे। अगर केवल पूजा से बीमारी ठीक होती तो अस्पतालों की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर केवल मन्नत से नौकरी मिलती तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कौन करता। असलियत यह है कि नौकरी मेहनत, कौशल, अवसर और कई सामाजिक आर्थिक कारणों से मिलती है। बीमारी का इलाज विज्ञान और चिकित्सा से होता है। बिजनेस योजना, मेहनत और बाजार पर चलता है। दान करना एक व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन उसे सफलता की गारंटी बताना एक ऐसा दावा है, प्रूफ करना आसान नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी समझिए। मान लीजिए 100 लोगों ने मन्नत मानी, उनमें से 10 लोगों का काम बन गया, 90 लोगों का नहीं बना। लेकिन चर्चा किसकी होगी? उन 10 लोगों की। वो कहेंगे देखो भगवान ने सुन ली, बाकी 90 लोग शायद चुप रह जाएंगे। इसे साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। यानी हम उन घटनाओं को ज्यादा याद रखते हैं जो हमारे विश्वास का समर्थन करती हैं, और जो उसके खिलाफ हो उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक और वजह, सोशल प्रेशर। कई बार लोग इसलिए दान नहीं देते कि वे देना चाहते हैं, वे इसलिए दान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नहीं दिया तो लोग क्या कहेंगे, सब दे रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं, परिवार नाराज हो जाएगा, समाज क्या सोचेगा। यानी निर्णय व्यक्तिगत कम है और सामाजिक दबाव से ज्यादा हो जाता है। अब एक और सवाल, अगर भगवान सबके लिए समान है तो फिर कई जगह वीवीआईपी दर्शन क्यों होते हैं? कहीं नॉर्मल लाइन और कहीं पैसे देकर जल्दी दर्शन। अगर ईश्वर सबको समान दृष्टि से देखते हैं तो फिर इंसानों ने उनके सामने भी आर्थिक वर्ग क्यों बना दिए? ये सवाल किसी एक धर्म का नहीं है। दुनिया के अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूपों में ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि लोग पूछते हैं, क्या ये आध्यात्मिक व्यवस्था है? ये सर्विस मॉडल है। आज दुनिया के कई बड़े धार्मिक संस्थानों के पास विशाल संपत्तियां हैं, दान, जमीन, सोना, निवेश, भवन, ट्रस्ट, ये सब मिलकर एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनाते हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है अगर सब कुछ पारदर्शी हो, अगर हिसाब सार्वजनिक हो, अगर ऑडिट हो, अगर लोगों को बताया जाए कि उनका पैसा कहाँ खर्च हुआ, अगर बड़ी संस्थाएं करोड़ों रुपए इकट्ठा करती हैं।
तो लोगों का ये पूछना स्वाभाविक है कि इसका कितना हिस्सा शिक्षा पर गया, कितना स्वास्थ्य पर, कितना गरीबों की मदद में और कितना प्रशासनिक खर्च में। ट्रांसपेरेंसी सवालों को कमजोर नहीं करती बल्कि विश्वास को मजबूत करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म नहीं होगा तो लोग अनैतिक हो जाएंगे, लोग चोरी करेंगे, हत्या करेंगे, समाज खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आइए लॉजिक और फैक्ट के आधार पर इसे समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सड़क पर एक छोटा बच्चा गिर जाए तो उसे उठाने से पहले आप कौन सी धार्मिक किताब खोलते हैं? अगर कोई घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा हो तो क्या आप पहले उससे ये पूछते हैं कि उसका धर्म क्या है? अगर आपके घर में आग लग जाए और पड़ोसी आपकी मदद करे तो क्या वो पहले आपका मजहब पूछेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर एम्पैथी यानी कि दूसरे के दर्द को महसूस करने की क्षमता होती है। यही नैतिकता की सबसे मजबूत नींव है और ये कोई धर्म नहीं सिखाता है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आज कोई चोरी करता है तो उसे सजा अदालत देती है, अगर कोई हत्या करता है तो पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर कोई धोखाधड़ी करता है तो कानून कार्रवाई करता है। यानी आधुनिक समाज धार्मिक नियमों पर नहीं चलता बल्कि संविधान, कानून, मानवाधिकार और सामाजिक नियमों पर चलता है। अब एक और सवाल आता है, क्या आपने कभी किसी धार्मिक व्यक्ति को झूठ बोलते नहीं देखा? क्या कोई धार्मिक व्यक्ति कभी भ्रष्टाचार नहीं करता? क्या कोई धार्मिक व्यक्ति कभी हिंसा नहीं करता? इतिहास बताता है कि अच्छे और बुरे लोग हर धर्म में मिलते हैं और नास्तिकों में भी अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं। इसका मतलब नैतिकता केवल धर्म से तय नहीं होती, उस पर परिवार, शिक्षा, समाज, कानून, सहानुभूति और व्यक्तिगत चरित्र का भी गहरा प्रभाव होता है। हमारे समाज में दान की बहुत बात होती है, लेकिन जरा सोचिए, सबसे बड़ा दान क्या है? क्या सोना दान करना? क्या पैसे दान करना? या किसी भूखे को खाना खिलाना? या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाना? किसी बीमार की दवा खरीदना? रक्तदान करना, अंगदान करना, देहदान करना, किसी बुजुर्ग की मदद करना? अगर आपका पैसा किसी जरूरतमंद इंसान की जिंदगी बेहतर बनाता है तो उसका परिणाम इसी दुनिया में दिखाई देता है। इसके लिए स्वर्ग का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी धार्मिक स्थल पर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है और उसी शहर में बच्चे कुपोषण से मर रहे हो, सरकारी अस्पतालों में दवाएं कम हो, सरकारी स्कूलों में शिक्षक कम हो, तो क्या हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या ईश्वर को सोने का मुकुट ज्यादा जरूरी है या किसी गरीब बच्चे की किताब? क्या संगमरमर की एक और इमारत ज्यादा जरूरी है ये एक नया अस्पताल? किसी भी विचार को केवल इसलिए सच नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो सदियों से कहा जा रहा है, केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोग उसे मानते हैं, और केवल इसलिए भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि कोई प्रभावशाली व्यक्ति कह रहा है। हर दावे से पहले 3 सवाल पूछिए। पहला, इसका प्रमाण क्या है? दूसरा, इससे लाभ किसे हो रहा है? और तीसरा, अगर मैं इस पर सवाल पूछूं तो क्या मुझे स्वतंत्रता है? अगर किसी विचार को सच होने के लिए सवालों से डरना पड़ता है तो उस विचार की दोबारा जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई विचार हर सवाल का सामना कर सकता है तो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।